प्रधानाध्यापक ने घड़ी की ओर दृष्टि उठाई। भोजनावकाश का समय हो चुका था, किंतु चपरासी ने अभी तक स्कूल की घंटी नहीं बजाई थी। वे चपरासी को आवाज़ देने जा ही रहे थे कि तभी बांसुरी वाले की लंबी तान सुनाई पड़ी। इसी के साथ जैसे चपरासी की नींद टूट गई, उसने दौड़कर भोजनावकाश की घंटी बजा दी। सारे बच्चे शोर मचाते हुए बांसुरी वाले की ओर दौड़ पड़े। वो बांसुरी वाला 12 वर्ष का एक लड़का था। छोटी सी बांसुरी से ऐसी मधुर धुन निकालता कि बच्चे झूम उठते। पिछले कुछ महीनों से वो भोजनावकाश के समय स्कूल के बाहर आ जाता था। चपरासी भले ही घंटी बजाना भूल जाए, लेकिन ठीक 11 बजे उसकी बांसुरी बजने लगती थी। उसके बाद बच्चों को कक्षा में रोक पाना मुश्किल होता था। बांसुरी वाले ने स्कूल के बच्चों पर जैसे जादू सा कर दिया था। अपना अपना टिफिन लेकर वे उसके पास पहुंच जाते और उसे घेर कर बैठ जाते। वो झूम झूम कर बांसुरी बजाने लगता तो समय का पता ही नहीं चलता। बांसुरी की धुन पर कई बच्चे तो नाचने भी लगते थे। भोजनावकाश समाप्त होने के बाद वे बहुत मुश्किलों से स्कूल के भीतर वापस आते। प्रतिदिन उस लड़के की 2-4 बांसुरियाँ बिक भी जाती थी। बच्चे स्कूल के भीतर उन बांसुरियों को बजाने की कोशिश करते, जिसके कारण अक्सर उन्हें डांट भी पड़ जाती थी, किंतु बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मौका पाते ही वे फिर बांसुरी बजाने के प्रयास में जुड़ जाते थे। सारे बच्चे बांसुरी वाले के जबरदस्त प्रशंसक थे, किंतु कक्षा 6 के कक्षाध्यापक शास्त्री जी उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्हें लगता था कि अपनी बांसुरी बेचने के चक्कर में ये लड़का स्कूल के बच्चों को बर्बाद किए दे रहा है। उन्होंने कई बार उस लड़के को डांटा फटकारा था, किंतु वह जाने किस मिट्टी का बना हुआ था कि शास्त्री जी की डांट खाने के बाद भी रोज स्कूल के बाहर आ डटता। परेशान होकर शास्त्री जी ने प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी शुरू की। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किंतु एक दिन भोजन अवकाश में शास्त्री जी के साथ स्कूल के बाहर पहुंच गए। फटे पुराने कपड़े पहने बांसुरी वाला लड़का मगन होकर बांसुरी बजा रहा था और बच्चे उसे घेर कर नाच रहे थे। यह देख शास्त्री जी को का पारा चढ़ गया। उन्होंने चीखते हुए कहा, देख रहे हैं आप, ये छोकरा स्कूल के बच्चों को बर्बाद किए दे रहा है। पढ़ने लिखने के बजाय सभी नचनियाँ बने जा रहे हैं। शास्त्री जी की चीख सुन उस लड़के ने अपने होंठ से बांसुरी को अलग कर दिया और उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप रोज मुझे डांटने चले आते हैं? मुझसे जुबान लड़ाता है, अभी बताता हूँ कि तूने क्या बिगाड़ा है। शास्त्री जी अपनी बाहें चढ़ाते हुए उसकी ओर लपके। शास्त्री जी, रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। प्रधानाध्यापक ने तेज स्वर में शास्त्री जी को टोका। फिर उस लड़के के करीब आशांत स्वर में बोले, बेटा, मैं इस स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल से तुम यहाँ ना आओ। यह सुन उस लड़के का चेहरा कांप उठा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर प्रधानाध्यापक की तरफ देखा। उसके होंठ कुछ कहने के लिए थरथराए, फिर बिना कुछ कहे वो पीछे मुड़ा और तेजी से वहाँ से चला गया। देखा, आपको कैसे घूर रहा था, लग रहा था कि कच्चा ही चबा जाएगा। शास्त्री जी बड़बड़ाए। शास्त्री जी कुछ और कहना चाह रहे थे, किंतु प्रधानाध्यापक ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर अपने कार्यालय की ओर लौट पड़े। जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि उस लड़के को यहाँ आने से मना करके उन्होंने अच्छा नहीं किया है। उस लड़के की बड़ी बड़ी आंखों में पता नहीं क्या था कि वे चाह कर भी उसे नहीं भूल पा रहे थे। अगले दिन भोजनावकाश से 5 मिनट पहले शास्त्री जी प्रधानाध्यापक के पास आते हुए बोले, देख लीजिए, ठीक 11 बजे उसकी बांसुरी फिर बजेगी। मैंने उसे मना कर दिया है, अब वो नहीं आएगा। प्रधानाध्यापक के मुंह से अनायासे निकल आया, मना तो मैंने भी कई बार किया है, परंतु वह जाने किस मिट्टी का बना है, मानता ही नहीं, रोज आ धमकता है। शास्त्री जी ने मुंह बनाया। प्रधानाध्यापक ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक गहरी सांस भरकर मौन हो गए। भोजन अवकाश हुए काफ़ी देर हो गया था, लेकिन आज बांसुरी की तान नहीं सुनाई पड़ी। शास्त्री जी का चेहरा प्रशंसा से खिला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे को भगाकर उन्होंने
बहुत बड़ी सफलता पा ली है। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। बांसुरी वाला दोबारा नहीं आया। स्कूल के बच्चे 4-5 दिन तो बहुत परेशान रहे। सोनी सड़क पर टकटकी बांधकर उसकी प्रतीक्षा करते रहे। फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। आज अचानक इतने दिनों बाद ठीक 11 बजे बांसुरी की तान सुनाई पड़ी थी। इससे पहले कि प्रधानाध्यापक कोई निर्णय ले पाते, शास्त्री जी तमतमाते हुए आए और बोले, मैं जानता थे कि ये छोकरा बहुत बेशरम है। देखिए फिर आ गया। अपनी बांसुरी बेचने के चक्कर में ये स्कूल के बच्चों को बर्बाद कर डालेगा। प्रधानाध्यापक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अनिर्णय की स्थिति में थे। तभी शास्त्री जी ने अपने तेवर तेज करते हुए कहा, मैं अपने छात्रों को नाच गाने में समय बर्बाद नहीं करने दूंगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आज इस छोकरे की टांगें तोड़ देता हूँ, फिर दोबारा इधर कभी नहीं झांकेगा। शास्त्री की बात सुन प्रधानाध्यापक के चेहरा सख्त हो गया। मेज पर रखा बेत लेकर वह तेज कदमों से बाहर निकल पड़े। अपनी धोती संभालते हुए शास्त्री जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। स्कूल के गेट के पास वह लड़का झूम झूम कर बांसुरी बजा रहा था और सारे बच्चे उसे घेरे हुए थे। प्रधानाध्यापक को आता देख वो लड़का सहम कर रुक गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भय के चिन्ह उभर आए। मैंने तुमको मना किया था, फिर क्यों आ गया यहाँ? क्या बांसुरी बेचने के लिए तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिलती? कहते हुए प्रधानाध्यापक ने एक बेत उसे जड़ दिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रधानाध्यापक के चेहरे की तरफ देखा। उन आंखों में पानी भर आया था। ऐसा लग रहा था कि चोट शरीर से ज्यादा उसके मन पर लगी है। कुछ कहने के लिए उसके होंठ थरथराए, किंतु आज फिर उसने उन्हें सील लिया। आसपास खड़े बच्चों पर एक दृष्टि डालने के बाद उसने अपनी पलकों को पोंछा और बिना कुछ कहे वापस जाने के लिए मुड़ पड़ा। भयभीत हिरण जैसी उसकी आंखों को देख कर जाने क्यों प्रधानाध्यापक को लगा उस दिन की तरह आज भी ये लड़का कुछ कहना चाहता था, किंतु कह नहीं पा रहा था। किसी अनजान भावना के वशीभूत होकर उन्होंने उसके कंधों पर हाथ रखकर पूछा, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? स्नेह का हल्का सा स्पर्श पाते ही सब प्रयास रोक कर रखे गए आंसू बाहर छलक आए। प्रधानाध्यापक ने ध्यान से देखा कि 15 दिनों में वो लड़का काफी दुबला हो गया था और चेहरे की चमक खोसी गई थी। उसके कपड़े तार तार हो रहे थे। उन्हें उसकी हालत पर दया और अपनी कठोरता पर शर्म आने लगी। छोटे से बच्चे की रोजी पर लात मारना उन्हें बहुत गलत काम लगता। कुछ सोचकर उन्होंने अपनी जेब से हाथ डालकर कुछ रुपए निकाले और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, लो इन्हें रख लो सर, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो लड़का फपक कर रो पड़ा। उसके सब्र का बांध टूट गया था। प्रधानाध्यापक का मन अपराध बोध से भर उठा। उन्हें लगा कि उस लड़के के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया है। अतः बात बताते हुए बोले, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया। उससे तुम्हारा जो नुकसान होगा ये उसके बदले में है। रख लो, तुम्हारे काम आएगा। सर, क्या आप भी समझते हैं कि मैं यहाँ बांसुरी बेचकर पैसा कमाने आता हूँ? उस लड़के ने डबडबाई आंखों से प्रधानाध्यापक की ओर देखा। उन आंखों में एक ऐसी कसक थी कि प्रधानाध्यापक को कोई जवाब नहीं सूझा। तभी उस लड़की ने कहा, मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। मेरे गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर मुझे पढ़ाते थे। वैसे 6 महीने पहले अचानक एक दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। पेट पालने के लिए मैंने बांसुरी बेचने का काम शुरू कर दिया। एक दिन घूमता फिरता इस स्कूल की तरफ आ गया। इन बच्चों को देख मैं अपना दुख दर्द भूल गया। उनके बीच आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बार फिर स्कूल में आ गया हूँ। इनके सानिध्य में मेरे अकेलापन का एहसास कुछ कम हो जाता है। बस इसीलिए यहाँ आ जाता था। इतना कहकर वो लड़का क्षण भर के लिए रुका, फिर हिचकिचाते भरते हुए बोला, जिस दिन से आपने मुझे यहाँ आने से मना किया है, मैं न तो ठीक से खा पा रहा हूँ और न सो पाया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर अनाथ हो गया हूँ। उस लड़के के मुंह से निकला एक एक शब्द
हथौड़े की भांति प्रधानाध्यापक के अंतर्मन पर पड़ रहा था। समय के थपेड़ों ने छोटे से बच्चे को कितना समझदार बना दिया था। उसकी मदद करने की बजाय उन्होंने आज उसे मारा था। अपनी करनी पर प्रधानाध्यापक का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्होंने शास्त्री जी की ओर देखा। उनका चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ था। उस लड़की की कहानी ने उनकी आत्म तक झकझोर दिया था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, सर, अगर आपकी अनुमति दें तो इस लड़की को मैं अपनी कक्षा में भर्ती कर लूं। इसकी फीस मैं भर दिया करूंगा। इसकी फीस आप नहीं भर सकते, प्रधानाध्यापक ने सख्त स्वर में कहा। क्यों शास्त्री जी अचकचा उठे। क्योंकि इसकी फीस मैंने माफ़ कर दी है। प्रधानाध्यापक मुस्कुराए। आप महान हैं सर। हमेशा तना रहने वाला शास्त्री का चेहरा किसी बच्चे की भांति प्रशंसा से खिल उठा। प्रधानाध्यापक ने शास्त्री की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और उस लड़की की तरफ मुड़ते हुए बोले, फीस माफ़ करने के अलावा मैं तुम्हें किताबें भी दिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आप आज्ञा दीजिए, मैं पढ़ाई के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की की आंखों से गंगा यमुना निकल पड़ी। प्रतिदिन सुबह प्रार्थना सभा में बांसुरी की धुन पर तुम्हें पूरे स्कूल को प्रार्थनाएं सुनानी पड़ेगी, प्रधानाध्यापक ने बताया। यह सुन वो लड़का प्रधानाध्यापक के पैरों की तरफ झुक पड़ा, लेकिन उन्होंने उसे रोककर अपने सीने से लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाने के बाद वे उसका हाथ पकड़कर स्कूल के भीतर चल पड़े। शास्त्री जी और अन्य बच्चे पीछे आ रहे थे। सभी की आंखों में प्रधानाध्यापक और बांसुरी वाले लड़के के प्रति सम्मान का भाव था। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।